हेलो, मैं अंकुश। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो CHSL में पहली बार टाइपिंग देने जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं या फिर जिन्हें कुछ सवाल हो टाइपिंग से रिलेटेड, उनके लिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो कुछ लोगों से मैंने सुने थे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जो जब मैं पहली बार टाइपिंग देने जा रहा था तो मुझे भी हुए थे, मुझे भी मेरे भी दिमाग में आए थे। मैंने 3 बार CHSL का टाइपिंग दिया है, 2 बार मैंने 3 बार में 2 बार टाइपिंग जो है वो मैंने 3 बार क्वालिफाई था, 2 बार 0% एरर था, 1 बार 0.something% एरर था। तो आई थिंक कि मैं कुछ ऐसा बता सकूं जो आपको काम दे। 2 बार मेरा जॉब नहीं हुआ था टाइपिंग से, टाइपिंग के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, तीसरी बार आया था। तो बताता हूँ क्या क्या है। जैसे पहला कॉमन क्वेश्चन सब लोगों का होता है, जो न्यू कमर है, जो मतलब कहीं से उनको कुछ जानकारी नहीं मिला है, तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि मैटर स्क्रीन पे आता है या शीट मिलती है मैटर की। तो मैटर के लिए शीट मिलता है, उसे देख के आपको मतलब नीचे रखकर और उसके बाद टाइपिंग करनी रहती है। और लोग पूछते हैं कि वो लोग मतलब जो SSC होता है वो किस चीज़ पे टाइपिंग कराता है, कौन से सॉफ्टवेयर पे, एक्सेल पे कराता है, वर्ड पैड पे कराता है, MS वर्ड पे कराता है, एक्सेल पे कराता है, नोट पैड पे। तो उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जो नोट पैड टाइप होता है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बस एक स्क्रीन में रहता है, वहीं पे आपका मैटर वो होता है, बाद में वो लोग टाइप कर लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना रहता है। 10 मिनट टाइपिंग करने के बाद क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, आप जाइएगा सेंटर में। मैं सेंट्रल रीजन से मैंने एग्जाम दिया था, इलाहाबाद में मेरा टाइपिंग हुआ है, 3 बार इलाहाबाद में ही हुआ है। एक बार एक शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है शायद, वहाँ पे एक बार हुआ था, और एक बार या 2 बार मतलब वहाँ पे हुआ है, और एक गणेश इंस्टीट्यूट करके है ये फाफामऊ में, वहाँ पे हुआ है मेरा टाइपिंग। तो पहला क्वेश्चन रहता है लोगों को कीबोर्ड कैसे आता है। तो कीबोर्ड, अब मैं अलग अलग कीबोर्ड का ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं जानता हूँ। HP के कीबोर्ड रहते हैं, और HP के रहते हैं, जेब्रॉनिक्स के भी होंगे, मतलब कॉमन कीबोर्ड जो होता है वही रहते हैं। कुछ कीबोर्ड होते हैं, ये याद रखिएगा। कुछ भी ये जो कर्व टाइप कीबोर्ड आते हैं ना, जैसे ट्यूब का निकला रहता है, 1 साल उन्होंने ज़्यादातर वैसे कीबोर्ड रखे थे। तो उसमें टाइपिंग करने का एक रूल होता है, एक अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा सा प्रेस करके टाइपिंग करें। कुछ लोग डरते हैं कि नॉइज़ अगर ज़्यादा होगा तो कुछ समस्या हो सकती है, नॉइज़ कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करना कोई खास इशू नहीं होता है, क्योंकि जब इतने लोग टाइपिंग दें तो नॉइज़ आएगी, तो आपके एक बंदे का नॉइज़ वहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। आगे का क्वेश्चन रहता है कि टाइपिंग मैटर टफ रहता है, इजी रहता है। तो मैं बता दूं कि सबसे इजीएस्ट टाइपिंग अगर मेरे हिसाब से, अगर रूल रेगुलेशन के हिसाब से बात की जाए, तो मेरे विचार से इसमें जो 35 वर्ड्स पर मिनट का कहा जाता है, तो एग्जैक्टली ये 35 वर्ड्स पर मिनट नहीं रहता है। 1750 की स्ट्रोक कहा जाता है, मतलब 5 लेटर का एक वर्ड माना जाता है, और वो भी स्पेस इंक्लूड करके। तो आई थिंक ये वन ऑफ द इजीएस्ट टाइपिंग्स में से है, जिसका जो रूल लिखा है 35 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए, उससे कम ही है। आगे एक और सवाल आता है कि हाँ, कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो न्यू कमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कभी टाइपिंग दिया नहीं है। वो बोलते हैं कि मेरा हाथ कांपने लगता है ये टाइपिंग देखते हैं। मैं भी पहली बार गया था, मेरा हाथ कांप रहा था। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा तो एक कॉन्फिडेंस आता है। वहाँ पे जाने पे क्या होता है, जैसे मैं पहली बार गया था, मेरा भी हाथ कांप रहा था। तो चूंकि मैंने इतना प्रैक्टिस किया था, मेरी स्पीड 40-45 के अराउंड थी, तो वहाँ हाथ कांपने भी लगा। फिर भी मैंने पहले 1-2 मिनट कोशिश किया कि गलती ना करूँ, एक मोमेंटम बना। 1-2 मिनट के बाद जब कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छी खासी टाइपिंग स्पीड चल रही है, मतलब मैटर इतना जितना भी बड़ा है, 1750 की स्ट्रोक जितना भी होता है, उस टाइम 1750 की स्ट्रोक्स आते थे। अभी 2017 का मैंने दिया था, तो उसमें 2000 के आसपास लेटर आ रहे थे। उसके बारे में बताऊंगा कि 2000 के आसपास लेटर आए तो उसमें क्या करना चाहिए। तो मैंने 1750 की स्ट्रोक्स का वो टाइपिंग जब दिया था पहली बार, तो 1-2 मिनट मैंने आराम से मारने के मेरे बावजूद भी वो मैटर मेरा 7.5-8 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि उतना डिफिकल्ट होता नहीं। और मेरी स्पीड 40-42 यही थी, जो ये आप टाइपिंग मास्टर में मारते हैं उसमें 45 के आसपास थी, और शीट देखकर 40 के आसपास स्पीड थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, आप जाइएगा तो जैसे ये 2017 में 2000 की स्ट्रोक्स की का मैटर आया था। तो मैंने 2017 में मेरा, अब और एक बात बताऊँ,
मैंने 3 बार टाइपिंग दी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस रहता ही है, लेकिन वो नर्वसनेस आप अगर समझेंगे कि वो जेन्युइन है तो आपका टाइपिंग कहीं से गड़बड़ नहीं होगा। टाइपिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी देने वाली, मतलब ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे ज़रूरी बात, कि आपको लाइन ओवरलैप नहीं करना है। रिजल्ट आए थे जब, कई सारे लड़कों के 80% ये था, क्या कहते हैं, एरर था। 80% एरर आप खुद सोचिए, जिसको टाइपिंग नहीं भी आता है उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मेन रीज़न यही हो सकता है, या तो उन्होंने लाइन ओवरलैप कर दिया होगा, तो वो जहाँ से ओवरलैप किया होगा उसके बाद का सारा मिस्टेक, या फिर उन्होंने लाइन मिस कर दिया होगा। तो ये कॉमन सी बात आपको समझनी होगी। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ना लाइन ओवरलैप करें ना मिस करें। उसके बाद अगर गलती भी होती है तो कोई भी 10% से ज़्यादा गलती नहीं करता है जो टाइपिंग की प्रैक्टिस किया हो बच्चा। उसके बाद मैं बात करूँ तो टाइपिंग एरर के बारे में भूल ही गया। हाँ, 2000 या 2200 जो आ रहे थे की स्ट्रोक, तो देखिए कुछ जिनका टाइपिंग उतना अच्छा नहीं है, जिनको अपने टाइपिंग को लेकर थोड़ा सा शक है, थोड़ा सा शक नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि 40 से ऊपर स्पीड नहीं है, 35, 36, 37 है, तो आप मैटर कंप्लीट करने पे जाओ ही नहीं। अगर आपका स्पीड ईमानदारी से 36 या 37 का है तो आप टाइप करो, 8 मिनट 8.5 मिनट टाइप करो, 1-1.5 मिनट आप अगर आपको एरर ढूंढना है तो ढूंढो, अदरवाइज एरर कोई ज़्यादा होता नहीं है। अगर आप टाइपिंग करते हो तो 5%, 6%, उससे ज़्यादा एरर किसी का जाएगा नहीं। और मैंने जो दिया था तो मेरा 9 मिनट, 9 मिनट के आसपास टाइपिंग हो गया था। मेरा 2000 या 2100 के आसपास की स्ट्रोक था 2017 में। तो और एरर की जहाँ तक बात है तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरा एरर होता नहीं है ज़्यादा। मैं टाइप करने के दौरान ही अगर कुछ एरर होता है तो मुझे समझ में आएगा तो मैं उसी टाइम बैक स्पेस यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, और एक चीज़ है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि बैक स्पेस अलाउ होता है या नहीं होता। बिल्कुल अलाउ होता है। आप बैक स्पेस, पेज अप, पेज डाउन कुछ भी कर सकते हो। आपको कीबोर्ड मिला है तो कीबोर्ड के थ्रू अगर आप मान लीजिए आपको कुछ तरीका पता है कि हाँ भाई ये मैं अचानक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में चला जाऊँ, अचानक लास्ट में चला जाऊँ, जल्दी हो गई है, तो आप कर सकते हो। माउस भी छू ही सकते हो, लेकिन माउस जनरली नहीं छूना चाहिए। आगे का मैटर था, हाँ माउस छू सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है, छूना चाहिए। हाँ, मैं ऐसे ही बोलूँ। आगे था एक और चीज़, हाँ, टाइपिंग से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ वगैरह टाइप करने के लिए 2 मिनट खींच देते हैं, वो कीबोर्ड वगैरह चेक करने के लिए। अगर कीबोर्ड आपका कुछ गड़बड़ है तो आप चेंज कर सकते हो, वो मैटर आएगा, उस पर साइन करना रहता है। चलिए, कोई चीज़ नहीं है। और क्या रहता है, कुछ एक बात ध्यान में थी, अभी याद आने के लिए, देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। और तो कुछ खास ध्यान में आने का है। एक ये आपको इशू हो सकता है कि की स्ट्रोक कैसे पता चलेगा टाइपिंग मारने के दौरान कि मेरे कितने की स्ट्रोक होगा। तो ज़्यादातर मैटर्स में हर लाइन के बाद साइड में लिखा रहता है कि यहाँ तो कितने की स्ट्रोक्स है। कुछ मैटर्स में नहीं भी लिखा हो सकता है, तो आपको थोड़ा बहुत जैसे अंदाज लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप कॉन्फिडेंस है तो मैं बता दूं कि अगर आपका 35, 36, 37 का स्पीड है, आप 8.5-9 मिनट मारिए, आपका हो गया रहेगा। कुछ ट्रिकेशन में मैंने देखा है, मेरे पहचान के थे, उन्होंने 1650-1700 के आसपास ही वर्ड टाइप किए और उनका टाइपिंग क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब है कि मुझे लगता है कि टाइपिंग के मामले में एसएससी बहुत ज़्यादा लेनिएंट है, बशर्ते आप ये मिस्टेक ना करें जो मैंने पहले बताया, नाइदर ऑफ ओवरलैपिंग नॉर मिसिंग अ लाइन। बाकी टाइपिंग तो आप निकाल दीजिएगा अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। इतना आसान होने के बावजूद भी 50% बच्चे छिड़ जाते हैं टाइपिंग में। बाकी बेस्ट ऑफ लक।